अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने लगी हूँ जो कि है क्लीन एंड क्लियर की कवर एंड करेक्ट बेबी क्रीम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसी है, ये ख़रीदनी चाहिए, नहीं ख़रीदनी चाहिए, और बेसिकली बेबी क्रीम जो है वो किस मकसद के लिए लेनी होती है। ओके जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बीबी क्रीम क्या होती है। बीबी क्रीम वर्सेटाइल कॉम्बिनेशन है फाउंडेशन का, मॉइस्चराइज़र का, सन ब्लॉक का, प्राइमर का। लाइक इसके अंदर ऑल इन वन होता है। अगर आपको नो फाउंडेशन लुक चाहिए होती है तो आप बीबी क्रीम का इस्तेमाल कर लें, और अगर आपने डेली बेस पे इस्तेमाल करना है तो भी आप बीबी क्रीम का इस्तेमाल करें। लाइक बीबी क्रीम जो है ये नो फाउंडेशन लुक के लिए होती है। अगर आपने डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल करना है, एक आपको फ्लॉलेस लुक भी देगा और ये भी नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है, केक की फाउंडेशन लगाया हुआ है या फाउंडेशन लगाया हुआ है या कोई भी आपने क्रीम मेकअप के लिए इस्तेमाल की हुई है। लाइक बेसिकली ये डेली इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बीबी क्रीम लेनी चाहिए, और डिफरेंट ब्रांड्स की होती है बीबी क्रीम। और आज मैं आपके साथ बात करूंगी क्लीन एंड क्लियर की कवर एंड करेक्ट बीबी क्रीम के बारे में। ओके जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये देखिए, ये इस तरह से ट्यूब में आती है, इसके बाहर एक पैकेजिंग होती है और इसके 2 से 3 शेड्स हैं, जिसके अंदर एक ये लाइट शेड है, उसके बाद इसके अंदर एक डार्कर शेड है, एक इसके अंदर मीडियम शेड है। सिर्फ 2 से 3 इसके शेड्स हैं। ये क्लेम करते हैं कि ये ऑयल फ्री है, ठीक है, कवर करती है, करेक्ट करती है। मतलब कवर और करेक्ट से मुराद ये है कि जब आप ये लगाते हैं आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके मुंह पे अगर कोई स्पॉट्स हैं, कोई दाग धब्बे हैं तो ये उसको कंसील कर देगी। मतलब इसके अंदर कंसीलर की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको कंसीलर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, फाउंडेशन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करें और यू आर रेडी टू गो। लाइक आप उसके बाद अपने फेस पे अगर मतलब मज़ीद मेकअप करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन और वो जो बेस की चीज़ें होती हैं वो सब आप छोड़ दें, आप सिर्फ इसको यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद इसकी ये जो बाकी चीज़ें क्लेम करते हैं वो यही, एक तो मैंने आपको स्पॉट्स का बता दिया, दूसरा 7 घंटे तक ये आपके चेहरे को फ्लॉलेस रखता है। उसके बाद इसको लगाने का क्या तरीका है कि आपने इसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है। लाइक इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी नहीं लेनी, थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। अपने फिंगर्स के थ्रू आपने इसको फेस पे मसाज करना है, ठीक है। ये इसके लगाने का तरीका है। अंदर से ये देख लें, ये थोड़ा सा डार्कर शेड है, और अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपकी स्किन को एक नॉर्मल रूटीन में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो ये परफेक्ट है। सो इसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ये अच्छी है। लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मुझे किस तरह से अच्छी लगी और इसका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है, और मेरे ख़्याल में ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको वो सब चीज़ें बता दी हैं जो ये क्लेम करते हैं, और अब कुछ चीज़ें जो मैंने देखी हैं और जो मैंने जज की हैं और जो मेरा ख़्याल है ऐसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो मैं आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी ये लाइटर कॉम्प्लेक्शन का मसला, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑयल फ्री है तो ये वाकई में ऐसा ही है। इसके बाद अगर आप ऊपर फेस पाउडर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये ठीक रहेगा, मतलब ये ऑयल फ्री है और ये जस्ट हो जाती है आपकी स्किन की। लिखा हुआ है कि कवर और करेक्ट करती है, ये ऐसा नहीं करती। अगर आपके मुंह पे कोई स्पॉट्स हैं, अगर तो बिल्कुल आपकी फ्लॉलेस स्किन है तो आप डेली बेसिस पे ये ले सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्लीन एंड क्लियर की कवर एंड करेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, दूसरी ब्रांड्स की बीबी क्रीम्स के बारे में बात नहीं कर रही। सो ये कहती है कि ये कवर और करेक्ट करती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। अगर आपकी स्किन पे कोई भी दाग धब्बे नहीं हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं तो ये आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपके उन दानों को, वो जो आपके स्पॉट्स होंगे, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको ये कंसील नहीं करेगी। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा फाउंडेशन इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। प्राइमर की इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं है, उसके ऊपर थोड़े से दाग धब्बे हैं, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये मुझे सबसे ज़्यादा जो इसका एक ड्रॉबैक कह लें, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये मेन इसकी चीज़ है। दूसरा मुझे कलर से थोड़ा सा है, अगर आपका बहुत लाइटर कॉम्प्लेक्शन है तो भी आप ये वाली क्लीन एंड क्लियर की नहीं लें, क्योंकि इसके सिर्फ 2-3 शेड्स हैं और जो सबसे लाइट है वो भी ये वाला कलर है। जो यहाँ पे ये शेड नज़र आ रहा है यही कलर है, और अगर आपका लाइटर शेड है, मतलब आपकी स्किन टोन जो है वो लाइट है, तो आपको ये इतना सूट नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जब आप लगाएंगे तो आपकी जो कवरेज आएगी वो बहुत थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, और लाइक मतलब ऐसे लगता है जैसे थोड़ी सी बेस फट गई है,
ग्रे टोन में चली गई है, तो उन स्किन टोन्स के लिए भी ये ज़्यादा बेटर नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट कॉम्प्लेक्शन नहीं है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेस्ट है। सो जी बेसिकली जो बीबी क्रीम होती है उसका मकसद ये होता है कि ये आपको डेली बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल करें, आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी और बेस की ज़रूरत नहीं होगी। सो आप बीबी क्रीम ले सकते हैं, आप किसी और ब्रांड की ट्राई कर लें। इसके बारे में मैं 50-50 ही आपको रिव्यू दूँगी, क्योंकि जिनकी स्किन टोन सही है, फ्लॉलेस है, अगेन जिनके फेस पे कोई दाने वगैरह नहीं है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अगर आपके मुंह पे हल्के से भी दाग धब्बे हैं तो ये उनको कंसील नहीं करेगी, तब आपको फाउंडेशन की भी ज़रूरत होगी। सो यही मेन चीज़ है, मैं इसके बारे में कह सकती हूँ। आप इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लाइट कम्प्लेक्शन है तो आप इसको नहीं लें, और अगर आपका इतना ज़्यादा लाइट कॉम्प्लेक्शन नहीं है तो फिर आप इसको ले सकते हैं। सो जी आपको होप सो आपको सब समझ आ गई होगी कि मैंने इसके रिव्यूज़ में आपको क्या क्या कहा है। आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा, इसको इस्तेमाल करिएगा। और मैं आपके साथ फाउंडेशन के बारे में भी कुछ रिव्यूज़ शेयर करूँगी, कौन सा बेस्ट फाउंडेशन है, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।